चैप्टर नंबर 10 प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूछा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम। तो इस पर शॉर्ट नोट लिखने का है। तो पहले हम पूरा थ्योरी एक बार पढ़ते हैं, फिर इस पर एक चार्ट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ये। तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम्स for any linear programming model called primal model, there exists a companion model called dual model। मतलब companion का मतलब साथ में। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग है तो इक्वल होगा प्रीमियर मॉडल को, और प्रीमियर मॉडल है तो हम उसको बना सकते हैं ड्यूअल मॉडल में। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड, the number of constraint in the primal model equals the number of variables in the dual models। मतलब अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे सीधा। अब लीनियर प्रोग्राम को हमने पहले उसको बोलते कि वो प्रिमल मॉडल है, अगर प्रिमल मॉडल है तभी वो ड्यूअल मॉडल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे अभी यहाँ पे क्या बोला, अगर नंबर ऑफ कांस्टेंट सीधा प्रिमल मॉडल को कन्वर्ट कंपेयर करेंगे हमेशा अब ड्यूअल मॉडल के साथ। तो अगर जो नंबर ऑफ कांस्टेंट इन द प्रिमल मॉडल इक्वल होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द ड्यूअल मॉडल, मतलब नंबर ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इतना की पॉइंट्स है। नंबर 3 है द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द प्रिमल मॉडल इज इक्वल्स द नंबर ऑफ कांस्टेंट इन द ड्यूअल मॉडल, मतलब रिवर्स, मतलब ऊपर का उल्टा, वाइस वर्सा। फोर्थ है if the primal model has a maximization objective, then the dual model will have a minimization objective and vice versa, और inequalities get reversed। तो हम बोल सकते हैं अगर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रीमल मॉडल का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है, अगर हम उसको ड्यूअल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा मिनिमाइजेशन, और जो भी इनइक्वलिटी है रिवर्स हो जाएंगे। The solution of the primal model yields the solution of the dual model। मतलब जो सोल्यूशन प्रीमल मॉडल में है वो यील्ड करता है सोल्यूशन ड्यूअल मॉडल का। एंड ऑल्सो एन ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल फॉर ड्यूअल मॉडल यील्ड्स द ऑप्टिमम सोल्यूशन टू द प्रीमल मॉडल। तो उधर बोलता है कि प्रीमल मॉडल जो सोल्यूशन है वो ड्यूअल मॉडल का है, और यहाँ बोलता है कि ऑप्टिमल मॉडल का जो सिंपलेस्ट टेबल का जो ड्यूअल मॉडल का जो यील्ड करता है वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है टू द प्रीमल मॉडल के लिए भी। फर्दर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द टू ऑप्टिमल टेबल विल हैव आइडेंटिकल वैल्यू। फर्दर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ऑफ द टू ऑप्टिमल टेबल्स विल हैव आइडेंटिकल वैल्यूज। ड्यूअल ऑफ द प्रीमास ड्यूअल प्रॉब्लम इज अ प्रीमल्स प्रॉब्लम। मतलब अगर प्रीमल मॉडल को हम कन्वर्ट करके ड्यूअल मॉडल में बनाते हैं और जो हम ड्यूअल मॉडल को फिर से कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रीमल मॉडल बन जाएगा। फिजिबल सोल्यूशन टू अ प्रीमल एंड द ड्यूअल आर बोथ ऑप्टिमल होगा ऑप्टिमल इफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन होल्ड। If this relationship does not hold, then either optimal solution or the dual solution or both are not optimal। अगर feasible solution जो है प्रीमल मॉडल का और ड्यूअल मॉडल का ऑप्टिमल माना जाएगा अगर वहाँ पे स्लैकनेस कंडीशन होल्ड करता है। तो अगर ये होल्ड नहीं करता है तो प्रीमियम मॉडल का या फिर क्या हो जाएगा, डज नॉट होल्ड, देन एदर या फिर प्रीमियर मॉडल या फिर ड्यूअल मॉडल का सोल्यूशन और बोथ आर नॉट ऑप्टिमल। तो उनमें से कोई एक तो ऑप्टिमल नहीं हो सकती, सबके सब ऑप्टिमल नहीं हो सकते। इफ द प्रीमल problem has no optimal solution because of infeasibility, then the dual problem will have no optimal solution because of unboundedness। तो हम इसमें बोलते हैं हमारा की पॉइंट है कि अगर इनफिजिबिलिटी एक की वजह से जा रहा है तो दूसरे का क्या बन जाएगा, अनबाउंडेडनेस बन जाएगा।
और नीचे का उसका वाइस वर्सा है। इफ द primal हैज नो ऑप्टिमल सोल्यूशन बिकॉज ऑफ अनबाउंडेडनेस, then the dual dual then the dual will have no optimal solution because of infeasibility। ये एक मैंने एज अ डायग्राम और एज अ चार्ट बनाने की कोशिश किया रिमेंबर करने के लिए, जस्ट फॉर क्विक रिवीजन। तो ड्यूअल प्रॉब्लम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरह से माना जाएगा। पहले हम ये पॉइंट देख लेते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग इज इक्वल टू प्रीमल मॉडल। अगर प्रीमल मॉडल है तो वो ड्यूअल मॉडल हो जाता है। नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वल होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कांस्टेंट के। मैक्सिमा एक का है तो दूसरे का मिनिमा हो जाएगा और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। सोल्यूशन दोनों का ऑप्टिमल होता है अगर स्लैक वेरिएबल कंडीशन करता है तो। प्रीमल को अगर ड्यूअल में बदलते हैं और ड्यूअल को अगर प्रीमा में वापस बदला जा सकता है। फिजिबल सोल्यूशन है, एक तो फिजिबल सोल्यूशन है, एक पॉइंट है। और तो उसके बाद अपना की पॉइंट है नो ऑप्टिमम सोल्यूशन बिकॉज ऑफ इनफिजिबिलिटी और अनबाउंडेड। अगर एक का इनफिजिबिलिटी है तो दूसरे का अनबाउंडनेस की वजह से नहीं रहेगा ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब इस चार्ट को पूरा डीपली रीड करते हैं। पहला है linear programming is equal to premium model is equal to dual model. Any linear programming is called primal model if exist करता है companion model और उसे हम dual model बोलते हैं। number of constant is equal to number of variables. The number of constant in the primal model is equal to number of variables in the dual model. और थर्ड पॉइंट अपना हो जाता है वाइस वर्सा। इनइक्विटीज रिवर्स दैट इज मैक्सिमम मिनिमा। मतलब प्रीमल मॉडल अगर मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है तो मैक्सिमम जो ड्यूअल मॉडल अपना मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होगा और इनइक्विटीज जो वो रिवर्स हो जाएंगे। द सोल्यूशन ऑफ द प्रीमल मॉडल यील्ड द सोल्यूशन ऑफ द ड्यूअल मॉडल। और जो ऑप्टिमल सिंपलेक्स स्टेबल ड्यूअल मॉडल जो है यील्ड द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द प्रीमल मॉडल। टू ऑप्टिमल टेबल इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिकल वैल्यू। थर्ड है अपना प्रीमा इज इक्वल टू ड्यूअल इज इक्वल टू प्रीमा, मतलब ड्यूअल ऑफ प्रीमास ड्यूअल प्रॉब्लम इज इक्वल टू प्रीमास इटसेल्फ। फिजिबल तो फिजिबल सोल्यूशन इज इक्वल टू प्रीमा एंड ड्यूअल इज इक्वल टू, मतलब फिजिबल सोल्यूशन है प्रीमा एंड ऑप्टिमल ही होता है इफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्लैक वेरिएबल कंडीशन यील्ड करता है कंडीशन होल्ड करता है। तो इफ नॉट होल्ड तो प्रीमा एंड ड्यूअल बोथ ऑप्टिमल होते हैं। प्रीमा प्रॉब्लम तो अपना आ जाता है नंबर ऑफ नो ऑप्टिमल सोल्यूशन बिकॉज ऑफ इनफिजिबिलिटी और अनबाउंडनेस। तो इसका हम देखते हैं कि ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रीमल प्रॉब्लम इज इक्वल टू नो optimal solution because of an invisibility, then dual problem no optimal solution because of unboundedness and जो वापिस बोलते हैं इसको हम वाइस वर्सा एक और रिपीट हुआ है। थैंक यू, ये आंसर कंप्लीट हो गया।